रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो। रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, हम प्रोग्राम रोशन करने में आपको वेलकम करते हैं। इस प्रोग्राम में होते हैं मजे मजे के सेगमेंट्स और एक्टिविटीज। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को और सबसे पहले शामिल करते हैं कलाम। तो यहाँ पर मौजूद कौन सी बच्ची हमें कलाम सुनाएंगी? सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, रोशन किरणें। जी अजवा, आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगी? वो मेरा नबी है। जी शुरू कीजिए। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से है, वो हाशिमी, वो हाशिमी माँ की मदनी गुल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, अहमद है मोहम्मद है, वही ख़त्म रसूल है, अहमद है मोहम्मद है, वही ख़त्म रसूल है, मग़दूम व रब्बी है, वही वादी कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, बोलो मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। अजवा ने अपने लाइफ में कलाम सुनाया, इनका जज्बा मरहबा। अगर इनसे कोई गलती हो गई तो उसे नजरअंदाज कीजिएगा। आप कौन सी बच्ची में कलाम सुनाएंगी? रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। हम आए तो जी आमीना, आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगी? नूर वाला आया है। जी शुरू कीजिए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, वब तलक हम जश्न मिलादत मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी तो अन्ना ने अपने अंदाज में कलाम सुनाया, इनका जज्बा मरहबा। अगर इनसे कोई गलती हो गई तो उसे नजरअंदाज कीजिएगा। जी तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपना अगले सेगमेंट के साथ, जिसका नाम है प्यारे प्यारे नाम। रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। प्यारे बच्चों, आज हमने इस सेगमेंट में
अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक नाम सुनेंगे और उसे याद भी करेंगे और वह मुबारक नाम है फाजिल। आइए मैं आपको इस नाम की मीनिंग बताती हूँ। इसका एक मतलब है कामिल इल्म वाला। प्यारी बच्चों के सुनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के स्टार्ट होने से लेकर क़यामत तक सारा इल्म अता फरमाया है, जो हो चुका है और जो होगा। इन सब का इल्म अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। और प्यारी बच्चियों, आज हम क़यामत का जिक्र सुनते हैं। क़यामत कब आएगी, क़यामत कायम होने से पहले क्या निशानियाँ जाहिर होंगी, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बयान फरमा दिया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते हैं कि कौन ईमान लाएगा और कौन ईमान नहीं लाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत मुझ पर ऐसे पेश की गई जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर पेश की गई थी। तो मैंने जान लिया कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन ईमान नहीं लाएगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल इरफान, और आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे और आप पर अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। जी तो प्यारे बच्चों, इसकी तरह हमारी ये संग में खत्म हुआ। अब चलते हैं अगले संग की तरफ, जिसका नाम है तस्वीर से सीखे। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में ये होता है कि हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद उन तस्वीरों के बारे में कुछ डिटेल बताते हैं। जी तो आइए आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये किस चीज की तस्वीर है? जाए रात खिलता सवेरा हो, रोशन किरने, खरबूजा। जी प्यारे बच्चों, ये खरबूजे की तस्वीर है। ये एक बहुत ही मजेदार और फायदेमंद फल, ये ऐसा फल है जिसे अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद फरमाते थे। इस फल को खाने के बहुत से फायदे हैं। खरबूजा खाने से दिमाग तेज होता है। खरबूजा खाने से ज्यादा प्यास भी नहीं लगती। अगर किसी बच्चे या बड़े को खारिश का प्रॉब्लम हो तो उसे भी खरबूजा खाना चाहिए। खरबूजा खाने से खारिश भी दूर हो जाती है। और हाँ प्यारी बच्चियों, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सुबह सुबह उठकर खाली पेट खरबूजा नहीं खाना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँच सकता है। जी तो प्यारी बच्चियों, अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। हम आए तो दूर अंधेरा हो। जी तो प्यारे बच्चों, ये किस चीज की तस्वीर है? घड़ी। जी प्यारे बच्चों, ये घड़ी की तस्वीर है। प्यारे बच्चों, इंसान की जरूरत की चीजों में से एक बहुत ही अहम चीज है घड़ी। इसके जरिए हमें वक्त का पता चलता है। वक्त के हिसाब से हम अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाते हैं कि स्कूल किस वक्त जाना है, मदरसा ट्यूशन किस वक्त जाना है। और प्यारी बच्चों, हर नमाज का भी एक वक्त होता है, फिर वो नमाज कज़ा कहलाती है और नमाज को छोड़ देना गुनाह है। इसलिए हमें हर नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें हर काम वक्त पर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी तो प्यारी बच्चों, अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन। जी तो प्यारे बच्चों, ये किस चीज की तस्वीर है? सेब। जी तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की नेमतों में से एक बहुत जबरदस्त और फायदेमंद नेमत है फल। अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ फल पैदा फरमाए हैं, उन्हीं में से एक सेब भी है। और प्यारी बच्चों, इस फल के फायदे भी बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। सेब दिल और दिमाग को आराम पहुँचाता है। सेब खून पैदा करता है और चेहरे का रंग निकालता है। सेब नजर और मेमोरी तेज करता है। ये तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपना अगले संग की तरफ, जिसका नाम है रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी तो इस सेगमेंट में ये होता है कि हम दो टीम बनाते हैं, टीम ए और टीम बी, और दोनों टीम से यहाँ पर बच्चों को बुलाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब बच्चा यहाँ पर मौजूद अबकस की सजी रहती है। तो आज दोनों टीम रेडी हैं? जी तो मेरे सीधे हाथ पर टीम ए और उल्टे हाथ पर टीम बी। जी तो पहला टीम में से कौन आएगा? हम आए तो दूर अंधेरा हो, जी मुकद्दस आप आइए। तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता। जी मुकद्दस, आपके लिए सवाल है, सूरह फातिहा में कितने रुकू हैं? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन। जी तो आपने क्या जवाब दिया है? एक। आपने जवाब दिया एक, आपका जवाब दुरुस्त है।
जी अपनी जगह पे बैठिए। रोशन किरने, रोशन किरने, जी तो टीम बी से कौन आएगा? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, जी अमीना आप आइए। किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन जी अमीना आपके लिए सवाल है, लफ्ज़ नमाज में कितने हुरूफ हैं? किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी आपने क्या जवाब दिया है? 4। आपने जवाब दिया 4, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अपनी जगह पे बैठिए। आए तो दूर अंधेरा हो जाए रात, जी टॉप टीम में से कौन आएगा? जाए रात खिलता सवेरा हो, रोशन किरने, रोशन किरने, ये दुआ पाइए। किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, जी दुआ आपके लिए सवाल है, जन्नतें कितनी हैं? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, जी तो आपने क्या जवाब दिया है? 8। आपने जवाब दिया 8, आपका जवाब दुरुस्त है। जी अपनी जगह पे बैठिए। रोशन किरने, रोशन किरने, जी अब टीम बी से कौन आएगा? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी विवाह पाइए। हम आए तो दूर अंधेरा हो, जी हबीबा आपके लिए सवाल है, कलमा तैयब कौन सा कलमा है? रात खिलता जी तो आपने क्या जवाब दिया है? पहला। आपने जवाब दिया पहला, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी आप अपनी जगह पे बैठिए। रोशन किरने, रोशन किरने, जी तो टीम में से कौन आएगा? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, जी आदिया आप आइए। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी आदिया आपके लिए सवाल है, मस्जिद हराम में कितने जन्नती पत्थर हैं? रोशन किरने, रोशन किरने, जी तो आपने क्या जवाब दिया है? 2। आपने जवाब दिया 2, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी आप अपनी जगह पे बैठिए। हम आए तो दूर अंधेरा हो, जी अपनी बी से कौन आएगा? हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जी नया पाइए। खिलता सवेरा हो, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। ये नया आपके लिए सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर से मुआज़िन करते थे। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी तो आपने क्या जवाब दिया है? 4। आपने जवाब दिया 4, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अपनी जगह पे बैठिए। किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, जी तो अब टीम में से कौन आएगा? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी उर्वा पाइए। हम आए तो दूर अंधेरा हो, जी उर्वा आपके लिए सवाल है, नंबरिंग के हिसाब से फजर की नमाज दिन की कौन सी नमाज है? जाए रात खिलता सवेरा हो। जी तो आपने क्या जवाब दिया है? पहली। आपने जवाब दिया पहली, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अपनी जगह पे बैठिए। रोशन किरने, जी अब टीम बी से कौन आएगा? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, जी महंगा पाइए। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी महक आपके लिए सवाल है, ईशा की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी हैं? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। हम आए तो दूर अंधेरा हो। जी तो आपने क्या जवाब दिया है? 6। आपने जवाब दिया 6, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी आप अपनी जगह पे बैठिए। खिलता सवेरा हो, रोशन किरने, रोशन
इस सेमिनार ने दोनों टीम से 4 बच्चों को बुलवाया और उनसे 4 सवालात पूछे। दोनों टीम ने सारे सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तो यह सेगमेंट दोनों टीम के बीच में टाई हो गया है। जी तो प्यारे बच्चों, इस तरह ने सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट, जिसका नाम है नेकी की बातें। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। प्यारे बच्चों के नाज़रीन, इस सेगमेंट में मैं आपको एक बहुत प्यारी और अच्छी सी बातें बताती हूँ और आज मैं आपको बातचीत करने की सुन्नतें और आदाब बताऊंगी। रोजाना ही हम किसी से कुछ न कुछ बात करते ही हैं, कभी घर वालों से, कभी फ्रेंड से, कभी अपने टीचर से, तो कभी किसी से, तो कभी किसी से। अगर हम अपनी गुफ्तगू भी इस्लाम के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इसके बेनिफिट हम खुद ही देख लेंगे। जब भी बात करें तो मुस्कुरा के बात करनी चाहिए, छोटों से नरमी के साथ और बड़ों से बात करें तो अदब के साथ बात करनी चाहिए। इसका फायदा इंशाअल्लाह आपको ये मिलेगा कि सवाब भी हासिल होगा और बच्चे और बड़े सब आपको इज्जत देंगे। चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए, हर एक से आप कहकर बात करनी चाहिए। अबे ओए तू, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जब तक दूसरा बात कर रहा हो उसकी बात तवज्जो से सुने, सामने वाले की बात काट कर अगली बात शुरू न कीजिए। जब भी कोई बात करे तो वो अच्छी बात हो, इसका भी जरूर ख्याल करना चाहिए। अगर हम इन बातों पर अमल करने की आदत बना लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारा सवाब भी हमें हासिल होगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। ये तो प्यारे बच्चे, इसी तरह हमारी ये सेगमेंट खत्म हुआ। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आज का सबक। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। प्यारी बच्चियों, कुरान पाक अल्लाह पाक की बहुत ही प्यारी किताब है। इसका पढ़ना भी इबादत, देखना भी इबादत, छूना भी इबादत और इसे सुनना भी इबादत है। आज हम अपने इस सेगमेंट में एक सुन्नत सीखेंगे, वो भी तिलावत कुरान पाक के बारे में। और वो सूरत है तिलावत कुरान से पहले ताबूत यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। जी हाँ, जब भी प्यारे बच्चों कुरान पाक की तिलावत शुरू करें तो सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए और फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत करने में हमारा दिल भी लगेगा और शैतान से भी हमारी हिफाजत होगी। जी तो एक हिस्सा हमारे सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम आपको किस मैंने चैनल को बनाया हुआ गुलाम रसूल का एक एपिसोड दिखाते हैं और देखते हैं गुलाम रसूल भाई हमें क्या सिखा रहे हैं। ये क्या है? किताबचा। इसके बारे में गुलाम रसूल भाई से मालूमात लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम रसूल भाई, कल कोई ये किताबचा मेरे घर डाल गया था। ये क्या है? यानी अकीदे पर डाका। अकीदे पर डाका? जी हाँ, अकीदे खत्म नबुव्वत ज़रूरियाते ईमान में से है। इस अकीदे का मुनकिर मुसलमान नहीं रहता बल्कि काफिर हो जाता है। ये अकीदा खत्म नबुव्वत क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। नाजरीन, आज का बच्चा क्या सोच रहा है? इस वक्त हमारे सामने सोसाइटी का होनहार तालिब इल्म, बच्चों के हीरो गुलाम रसूल मौजूद हैं। इनकी राय लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों इस वक्त किस मौजू पर बात कर रहे थे? हम इस वक्त अकीदा खत्म नबुव्वत के बारे में बात कर रहे थे। ये तो बहुत अहम टॉपिक है। हम चाहेंगे इस मौजू पर बात करने के लिए आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाएं। जी जरूर। हम गुलाम रसूल भाई को आज के इस टॉक शो में खुशामदीद कहते हैं। हमें बताइएगा कि अकीदा खत्म नबुव्वत के बारे में कुरान मजीद में क्या फरमाया गया? कुरान पाक की बहुत सी आयत इस अकीदे पर दलील हैं। मैं चंद आयत आपके सामने तिलावत करता हूँ। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। यानी मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं। हदीस शरीफ में अकीदा खत्म नबुव्वत को कैसे बयान किया गया?
तकरीबन 200 से ज्यादा अहादीस इस अकीदे पर मेरे पास मौजूद है। यकीनन उलमाए इस्लाम के पास इससे कई ज्यादा जखीरा मौजूद होगा। मैं चंद अहादीस आपके सामने बयान करता हूँ। हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिसालत व नबूवत खत्म हो चुकी है, बस मेरे बाद ना कोई रसूल है और ना कोई नबी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने घर तामीर किया और उसको खूब आरास्ता और पिरास्ता किया, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग आकर इस मकान को देखने लगे और खुश होने लगे और कहने लगे, ये ईंट भी क्यों ना रख दी गई। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस मैं वही आखिरी ईंट हूँ और मैं ही खातमुन नबिय्यीन हूँ। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को झूठे नबियों के बारे में भी कोई खबर दी थी? हदीसे पाक का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तकरीबन 30 से जायद झूठे कज़्ज़ाब और दज्जालों के बारे में आगाह फरमाया है। सहाबा इकराम ने नबूवत के झूठे दावेदारों और उनके मानने वालों के साथ क्या किया? मुसैलमा कज़्ज़ाब नबूवत का झूठा दावेदार था। उसकी उस दहशतगर्दी के खिलाफ सहाबा इकराम ने यमामा के मुकाम पर उसकी ताकत को इस्लामी फौज की जबरदस्त कुर्बानियों के बाद कुचल दिया था। याद रखिए, अहले इल्म व दानिश का कहना है, मुनकिरीन खत्म नबूवत इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार हैं। अकीदा खत्म नबूवत पर कोई अकली दलील भी दीजिए। दुनिया में कमोबेश 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए। जब कोई रसूल तशरीफ लाते तो पिछले नबी की शरीयत मनसूख हो जाती, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत कयामत तक के लिए है। अब इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और ना ही ये मनसूख होगी। इससे ये साबित हुआ है कि अब कोई नया नबी नहीं आएगा। अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारी बच्चों में कुरान मजूद का ऐसे एपिसोड से नई बातें सीखने को भी मिली और कुछ बातों का रिवीजन भी हो गया। क्या हमें हर किताब नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि मशवरा ये है कि दावत इस्लामी की वेबसाइट पर या मकतबतुल मदीना पे जो किताबें हैं उनको पढ़ें। कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नया नबी नहीं आ सकता और जो भी इस बात को नहीं मानेगा वो इस्लाम से निकल जाएगा, क्योंकि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानने में कुरान पाक का भी इनकार है और हदीसों का भी। अल्लाह पाक हमें हमेशा इस्लाम पर रहने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। ये तो प्यारे बच्चों के जाएंगे नाज़रीन, आज हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सुनी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। ये तो प्यारी बच्चों के जाएंगे नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक ये देखते रहिए किड्स मनी चैनल। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो। रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने। बच्चों का मदनी चैनल।